गाइस, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऑन 25 ऑफ जून टुडे एक ग्लोबल ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है। उसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा में अगर किसी को अर्जेंट नॉन ट्रैवल करना है तो वो ट्रैवल कर सकता है। पर जैसा कि आपको पता है कि 21 जुलाई तक कनाडा ने इंडिया से फ़्लाइट सस्पेंड की हुई है। तो ऐसे में अगर किसी को ट्रैवल करना है कनाडा में तो वो इनडायरेक्ट रूट से ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि बहुत से ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं इंडिया से, पहले सर्बिया जाते हैं या मैक्सिको जाते हैं, फिर वहाँ पर 2-3 डेज स्टे करके फिर वो आगे ट्रैवल करते हैं। बस ऐसे में जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस थर्ड कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं और जहां आपका स्टे हो रहा है वहां पर आपको एक कोविड टेस्ट करवाना होगा और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आपके साथ होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी ट्रैवलर का 14 to 90 डेज लास्ट वाले जो हैं उनमें अगर कोविड पॉजिटिव अगर वो हुआ है तो वो रिपोर्ट भी उसके साथ होनी चाहिए और साथ ही उसके नेगेटिव रिपोर्ट के साथ। गाइस, ऐसे में अगर किसी ने कनाडा ट्रैवल करना है तो वो इनडायरेक्ट रूट सर्बिया होकर ट्रैवल कर सकता है, जो कि सबसे बेस्ट रूट है। वहाँ पर आपको अगर कोविड टेस्ट भी करवाना है तो एयरपोर्ट पे ही इजीली अवेलेबल है और विद इन 3-4 आवर्स में आपको वो रिपोर्ट मिल जाती है। साथ ही साथ आपको वहाँ पर जो होटल्स हैं वो भी इकोनॉमिक हैं, 4-5 में आपको होटल पर डे मिल जाता है वहाँ पर, और आपको वहाँ पर कोई स्पेशल वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने स्टे करना है वहाँ पर। गाइस, इससे पहले 21 जून को एक अपडेट आया था। उसमें उन्होंने कहा था कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि कोई भी ट्रैवलर अगर फुली वैक्सीनेटेड है तो वो ही कैन ट्रैवल टू कनाडा और उसको वहाँ पर क्वारंटीन होने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और साथ ही जैसे ऑन 8th डे जब वो कोई भी ट्रैवलर वहाँ पर लैंड करता था तो 8th डे के बाद उसको कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपकी नेगेटिव सबमिट करानी होती थी, अब वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और साथ ही साथ उसको किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होटल में रुकने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरली पहले क्या होता था कि जो भी ट्रैवलर किसी कंट्री से कनाडा ट्रैवल करता था उसको 3 डेज मिनिमम होटल स्टे करना पड़ता था गवर्नमेंट ऑथराइज्ड में, जो भी एयरपोर्ट के नियर बाय उन्होंने ऑथराइज किए थे कैनेडियन गवर्नमेंट ने। अब उसमें वो ट्रैवल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसकी जो वैक्सीनेशन है वो 14 डेज प्रायर होनी चाहिए बिफोर ट्रैवलिंग टू कनाडा। एक सेकंड जो है उसको जब वो यहाँ से ट्रैवल करता है तो वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट उसके पास होनी चाहिए। तो और ऑन अराइवल जब वो कनाडा एयरपोर्ट पे पहुँचेगा तो उसका जब कोविड टेस्ट होगा तो वहाँ पर भी उसकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए और उसके पास डिजिटल या फोटोकॉपी ऑफ कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि दूसरे जैसे, बट उन्होंने ये बोला है कि किसी भी ट्रैवलर के पास क्वारंटीन प्लान होना मैंडेटरी है और वो अपने को प्रिपेयर रखे कि अगर उसको क्वारंटीन होना पड़े तो वो ही है सम बैकअप देगा। इसके साथ उसको पब्लिक प्लेसेस पे मास्क वेयर करने को उन्होंने बताया है और साथ ही साथ अगर वो उसको जितने भी 14 डेज में उसके किसी के क्लोज कांटेक्ट उसके होंगे तो उसको लिस्ट बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर फुली वैक्सीनेटेड है तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो भी आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं, बट आपको वो क्वारंटीन प्लान जो मैंने अभी बताया आपको कि उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा गवर्नमेंट लिस्टेड होटल्स में और साथ ही उसको 8th डे पे उसको टेस्ट करवाना होगा। बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि कईयों का प्रोग्राम जो है कॉप प्रोग्राम होता है या कुछ स्टूडेंट्स ने पहले प्लान किया होता है कि मेरा जैसे ही वीज़ा अप्रूव होकर आता है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 3-4-5 मंथ से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मई इनटेक वाले होंगे या सितंबर इनटेक जिनका वीज़ा अप्रूव हो चुका है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली। चाहे गाइज ये जो मैंने अभी बताया आपको कि कौन ट्रैवल कर सकता है जो फुली वैक्सीनेटेड है, ये जो है 5th ऑफ जुलाई से ये उन्होंने इम्प्लीमेंट करा है। 5th ऑफ जुलाई के बाद अपना प्लान कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स का कॉप प्रोग्राम है या दोज हु वांट टू ट्रैवल राइट नाउ अपने मे इनटेक के लिए, या कुछ जैन इनटेक वाले होंगे जो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं अपनी होम कंट्री में, और या सितंबर इनटेक वाले होंगे, तो दे कैन प्लान देयर जर्नी बाया दीज इनडायरेक्ट रूट्स। सर्बिया से होके जाइए, रशिया से होके, मैक्सिको के होके, वर्सा से होके, यू कैन गो बाय पोलैंड एज वेल। तो ऐसी कुछ इनडायरेक्ट रूट से आप ट्रैवल कर सकते हैं।
So guys, you can travel now, you can plan accordingly if you want to go to Canada right now या 5th जुलाई के बाद. My wishes are always with you. Best of luck. Thank you very much guys.